महाराष्ट्र के केंद्र राष्ट्रसन आचार्य सम्राट जैसे दादा बोलते श्री आनंदपुरी माता, मेवाड़ प्रवर्तक जैसे श्री अंबालाल की माता, महाश्रमी के शासन ज्योति जैसे दादी बोली श्री राम तुलसी माता के चरण में वंदन। ध्यान योगी आचार्य भगवान जैसे श्री डॉक्टर श्री माता, मेरे अनंतर सत्कारी पूज्य गुरुदेव युवाचार्य भगवान पूज्य श्री नारायण जी माता के चरण में वंदन। मेरी इस जीवन नैया को संसार सागर से तिराने वाली पूज्य गुणी मैया उनको प्रवर्तन पूज्य श्री देवरूपी माता, तब सिद्धेश्वरी पूज्य श्री सोमेश्वरी माता, तब कौमुदी पूज्य श्री वैभवश्री माता के चरण। धर्म श्रद्धालु जी, सत्यवती माता हमारी जो भावना है वो क्या हो रही है, आगे बढ़ती जा रही है। कितनी भावना हो गई हमारी, कितनी हो चुकी है? 9 भावना हमारी क्या हो चुकी है? अरे ऐसे क्या कर रहे हैं, इतने जल्दी थोड़ा बोलना चाहिए, गिनती याद है क्या? 9 भावना हमारी क्या हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। 9 में से 3 भावना हमारी एक साथ चली थी, आशा, संवर और निर्जरा। अगर हमारी निर्जरा भावना पूरी हुई कि किस प्रकार हमें कर्मों की निर्जरा करनी है, किस प्रकार करनी है, कैसे होती कर्मों की निर्जरा, तब त्याग के द्वारा क्या कर सकते हैं, हम कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। तो अगर निर्जरा करनी है कर्मों की, तो शरीर को क्या करना पड़ेगा, हमें तपाना पड़ेगा। शरीर को तपाए बिना कर्मों की निर्जरा होना संभव नहीं है। तो ये निर्जरा भावना हमें कैसे गई है। अब निर्जरा भावना के बाद हमारी आती है धर्म भावना। कौन सी? धर्म भावना। आज धर्म तो हर कोई करना चाहता है ना, पर बाबूजी धर्म करने के लिए हमारे पास क्या नहीं है, टाइम बिल्कुल हमारे पास समय नहीं है। मुश्किल से हमारी एक सामयिक हो जाए, वो भी हमारे लिए क्या है, बहुत बड़ी बात है। और जिनके लिए सामयिक नहीं होती उनके लिए एक माला पहनाई बहुत बड़ी बात है। कहाँ करते हैं माला में, टाइम नहीं मिलता है घर पे। तो हमारे कई ऐसे बंधु हैं जो दुकान में बैठ के क्या करते हैं, बाबूजी हम दुकान में बैठ जाते हैं, वहाँ पे हम क्या रहते हैं, थोड़ा फ्री रहते, तो क्या करते हैं, हम माला वहाँ पे फेंक देते हैं। पर धर्म कार्य करने के लिए, धर्म के लिए हमारे पास आज इस संसार में मानव के पास टाइम बिल्कुल नहीं है। संसार के कार्य के लिए 24 घंटे बाबूजी आप मांग लो, हम एनी टाइम क्या देंगे, उपलब्ध देंगे। पर धर्म के लिए, प्रवचन के लिए बाबूजी समय नहीं है। सुबह क्या नींद हो पाती, हमारी नींद खुल नहीं पाती है। रात को 1-1, 2-2 बजे हम क्या करते हैं, सोते हैं। तो इतने लेट सोते क्यों हैं? आप घर पे इतनी देर रहते आते हो, 1 बजे आते, 2 बजे आते, कितनी बजे आते हैं घर पे? बताइए आप लोग ही आते हो, हम तो खाना में रहते नहीं, हमारे तो कोई जाने का काम ही नहीं। निकलते सुबह रोटी को निकलते, दोपहर को कोची निकलते, शाम को कोची निकलते बाहर, तो बाहर के लिए निकलते, बाकी तो हमारा बाहर निकलने का काम नहीं है। आप लोग बाहर निकलते हो, रात को देर से आते हो, कितने बजे तक घर पे आते हो आप सब? 9 बजे। और सोते कितनी बजे? कोई 11, कोई 12, कोई 1, कोई 2। क्यों भाई इतना क्या रात्रि जागरण कर रहे हैं, इतनी क्या धर्म आराधना कर रहे हैं? नहीं, किसमें मग्न है आप? बाकी दिन भर तो टाइम मिलता नहीं, इसलिए रात को क्या करते हैं, चेक करते हैं किसने क्या भेजा, किसने क्या नहीं भेजा। दिन भर मोबाइल को हाथ नहीं लगाते हम, लगाते कि नहीं? 24 घंटे वो सीने के पास रहता है वो मोबाइल, फिर भी रात को हम क्या करते हैं, 1-1, 2-2 बजे तक उसको लेकर बैठते। उसी जगह बोलते सुबह 5 बजे उठ के क्या करो, एक सामायिक करो। यदि दिन में टाइम नहीं मिलता तो 5 बजे उठ के क्या करो, सामायिक करो। नहीं, 5 बजे अगर हमारी नींद भी खुलेगी ना, तो सबसे पहले हम हाथ में क्या लेंगे, सबसे पहले मोबाइल लेंगे कि भाई किसी का फोन तो नहीं आ गया, किसी का मैसेज तो नहीं आ गया। यदि अचानक में आने का बोलो 6 बजे, तो नींद नहीं खुलती। उसी जगह अगर कहीं बाहर जाना हो ना, तो उठ क्या कर लेंगे, अगर 6 बजे का कोई फ्लाइट हो, ट्रेन हो, तो कितनी बजे उठ जाएंगे अपन? 5 बजे नहीं, 4 बजे। कौन
बोले हमारे 2 घंटे पहले उठ के तैयार होकर बैठ जाएंगे, भाई वहाँ पे जाएंगे, वरना ठीक है वहाँ पे नहीं पहुंचे तो हमारी ट्रेन या फ्लाइट क्या हो जाएगी, मिस हो जाएगी। इसलिए जल्दी से क्या हो जाते हैं, हम तैयार हो जाते। पर कभी ये नहीं सोचते कि स्थानक में 9 बजे प्रवचन है, अगर हम 9 बजे नहीं पहुंचे तो हमारा प्रवचन क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। हम मंगली के समय क्या होंगे, पर बाबू जी मंगली का भी तो क्या होता है हमें, पर प्रवचन का लाभ हमें नहीं लेना। तो बात खास ये बंधुओं कि धर्म क्षेत्र कार्य में आज के मानव बहुत क्या हो चुका है, पीछे हो चुका है। सिर्फ धन क्या चाहिए आज मानव को, बाबू उसके बिना भी काम नहीं चलता। धन के पीछे पागल बन चुका है मानव, दीवाना बन चुका है। पर धन कमाओ, पर इतना भी मत कमाओ कि उसके पीछे क्या हो जाए, हम धर्म को भी भूल जाए। हमारे देश सूत्र में पहले अध्ययन में आगे ना कहा था, सभी को पता होगी, धर्मो मंगलमूर्तितम अहिंसा संयमोत्तमो देवामितं नमस्ते जसधम्मे स्वयमानो। याद तो सबको ही है, गाथा का मतलब पता है, धर्मो मंगलमूर्तितम अहिंसा संयमोत्तमो देवामितं नमस्ते जसधम्मे स्वयमानो। धर्म कहते हैं सब उत्कृष्ट मंगल है, अहिंसा प्रधानी हमारा क्या है, धर्म है। और जिसने धर्मों को धारण कर लिया उसको कौन नमस्कार करते हैं, देखिए ये मेन पॉइंट है, जो धर्म को धारण करता है, जो धर्म को अपने जीवन में उतारता है, उसको खुद स्वयं आगे देवता भी नमस्कार करते। पर हम ऐसे पुण्यशाली आत्मा हो गए कि जहाँ जाके कहाँ पर जा रहे हैं, मंदिरों में जा रहे, उनके आगे सिर झुका रहे कि हमारी ये मनोकामना क्या कर दो, पूर्ण कर दो, क्योंकि हमने धर्म को हमारे जीवन में नहीं उतारा है। तो कहते धर्म को जीवन में उतारोगे तो जो मंदिर में बैठे देवता भी आके क्या करेंगे, तुमको नमस्कार करेंगे, आपको उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर आज तो हम जा जाके क्या कर रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं। इसलिए धर्म के लिए, पूजा पाठ के लिए क्या लक्ष्य है हमारा मंदिर में जाने का, हम कुल देवी देवताओं के पास जाते हैं दर्शन के लिए, किस लिए जाते हैं, डर के कारण जाते हो ना, सच्ची बताना, मन में डर है ना, अगर नहीं गए दर्शन को तो कुल देवी क्या हो जाएगी, अगर शादी से पहले कुल देवी के दर्शन नहीं कराए तो कुल देवी क्या हो जाएगी, नाराज हो जाएगी। बच्चे घर में बच्चा जन्मा है उसको दर्शन नहीं कराए तो कुल देवी क्या हो जाएगी। तो किस लिए जाते हैं हम, श्रद्धा से जाते हैं, डर से जाते हैं, क्या हो जाएगी कुल देवी हमारी नाराज हो जाएगी। वहाँ पे हमें वहाँ पे डर लगा है। पर धर्म अगर मन में उतार लिया तो पूरे जीवन में धर्म यदि हमारे आ गया तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। वो कुल देवी भी क्या हो जाएगी, फिर तुम आपकी प्रसन्न हो जाएगी, भाई चलो मेरा जो ये भक्त है ये क्या है, धर्म आराधना में लगा हुआ है, इसलिए अब इसको टाइम भी मिला तो नहीं आया। अगर आप धर्म आराधना अपनाओगे तो धर्म आराधना आपका एक कवच बन जाएगा, सुरक्षा कवच जो काम करता है, क्या करता है सुरक्षा कवच, दूसरों से आपकी रक्षा करता है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, कवच बन जाएगा, आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। बस क्या करना है, धर्म को जीवन में उतारना है। पर धर्म हम जीवन में उतारने को तैयार नहीं है, तैयार है यदि बोल दो भाई एक सामाई करो, 2 सामाई कर लो, बाबूजी एक ही नहीं होती, आप क्या बोल रहे हो, 2 सामाई करने का बोल रहे हैं। आप धर्म आराधना जितनी भी कर रहे हो उसमें क्या होना चाहिए, हमारा मन एकाग्र होना चाहिए, हमारा मन लगना चाहिए, हम माला फेर रहे, स्वाध्याय कर रहे, जो भी कार्य कर रहे उसमें क्या होना चाहिए, मन लगा रहना चाहिए। किसी इच्छा से हमें धर्म आराधना नहीं करनी है कि मैं धर्म आराधना करूंगा, धर्म करूंगा तो मुझे ये फल प्राप्त हो जाएगा। आप किसी बिना इच्छा के आप क्या करोगे, धर्म आराधना करोगे तो जो आपकी इच्छा है, मनोकामना है, वो अपने आप धर्म के द्वारा क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, आपको उससे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस प्रकार हमें दूसरे क्षेत्र में क्या करना पड़ता है, जाके मांगना पड़ता है कि भगवान मेरी ये इच्छा पूरी कर दो, पर अगर इधर हम धर्म आराधना सच्चे मन से करेंगे, धर्म को अपने जीवन में उतारेंगे तो धर्म अपने आप ही क्या कर देगा, आपकी वो इच्छा पूरी कर देगा, आपको मांगने की जरूरत वहाँ पे नहीं पड़ेगी। पर आज हम मिथ्यात्व में ऐसे रम गए हैं कि हमें धर्म भाता ही नहीं है। हम पाप कार्य करते हैं
नहीं, पाप कार्य जब तक करोगे तब तक आपको उसका फल तो उसी प्रकार मिलना है, कड़वा ही मिलना है। अगर पुण्य कार्य करोगे तो उसका फल कैसे मिलेगा आपको? मीठा मिलेगा। कभी भी कहता है कि नहीं आयो तू इधर बलिहारी, नहीं भजियो तू राम, नहीं आयो तू इधर बलिहारी, नहीं भजियो तू राम। मिथ्या दुष्कर कारज करने, जीवन करियो निराम, कर ले जिनहित रात काम पासी, मोक्ष माही धाम महिमा, अब तो नहीं आयो तू धर्म द्वारा, नहीं भजियो तू राम, मिथ्या दुष्कर कारज करने, जीवन करियो निराम। कि आप धर्म क्षेत्र में नहीं आए, उसकी वजह आपने क्या करा है? मिथ्या तो काम किए और अपना जीवन ऐसे ही गवा दिया है। तो हमें जिन शासन के हित में जो हमारे कार्य है, इतना अच्छा जिन शासन हमको धर्म प्राप्त हुआ है, तो उसका क्या करना चाहिए? हमें लाभ उठाना चाहिए। कहते हैं हमारे आगमों में बहुत ही सुंदर उदाहरण आता है तुलसा शाविका का, कि उनके जीवन में धर्म इतने अंतर में उतर चुका था, प्रभु के प्रति उसकी श्रद्धा आस्था इतनी दृढ़ थी कि कहते हैं कि एक बार प्रभु महावीर चंपा नगरी में विराजमान थे और अम्बट सन्यासी राजगढ़ी नगरी में जा रहा था, तो उसने प्रभु से आज्ञा मांगी कि प्रभु मैं कहाँ जा रहा हूँ? राजगढ़ी नगर में जा रहा हूँ। तो प्रभु ने कहा तुम जाओ, पर वहाँ पे तुलसा शाविका को मेरा क्या कहना? धर्म संदेश कहना। और वही प्रभु महावीर ने क्या कहा है? तुलसा शाविका को धर्म संदेश कहना। अगर यहाँ पर आज के हम भी या फिर आचार्य भगवान किसी को याद कर ले, तो आपको भी मन में लगता है हाँ भाई वो तो कौन है? प्रभु के बहुत खास है, भगवान ने उनको क्या करा है? याद किया है। और इधर अम्बट सन्यासी भी सोचता है कि प्रभु महावीर ने किसको याद किया? तो इसकी श्रद्धा, इसकी आस्था, भक्ति क्या होती है? जरूर भक्ति होनी में क्या करता है? उसकी परीक्षा लेकर देखा। और वो सन्यासी था, उसके पास कुछ लक्ष्य थी। अब वो राजगढ़ी नगर में पहुंचा, एक बार पे पहुंचा, उसने वहाँ पे ब्रह्मा जी का रूप बनाया। किसका रूप बनाया? ब्रह्मा जी का। जो त्रिदेव बोलते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु और महेश, उसमें उसने ब्रह्मा जी का रूप बनाया। सारे नगर में खबर फैल गई कि ब्रह्मा जी वहाँ पे प्रकट हुए, सबको आशीर्वाद दे रहे। सारी जनता उधर भागी जा रही, सब भागी जा रही है। तुलसा शाविका के पास भी ये खबर पहुंची कि ब्रह्मा जी आए, तुम क्या करोगे? दर्शन कर लो। पर तुलसा शाविका नहीं गई। अब इधर अम्बट सन्यासी देख रहा है कि सारी प्रजा आ गई, सब लोग आ गए, पर कौन नहीं आई? तुलसा शाविका नहीं आई। अब दूसरे द्वार पर उसने दूसरा रूप बनाया। किसका? विष्णु जी का। कि विष्णु अब सारी जनता वापस भागी, कौन आ गई भाई? यहाँ पर भी अगर पता चले कि वहाँ पर अमुक जगह पे मूर्ति दूध पी रही है, तो हम भी क्या करेंगे? वहाँ पर दूध पिलाने चले जाएंगे। कि वहाँ पे अपने आप ज्योति जलती है, तो वहाँ पे अपनी क्या करने जाएंगे? दर्शन करने जाएंगे। तो ऐसे हम भी क्या हो जाते हैं? भटक जाते हैं। पर तुलसा शाविका इतनी दृढ़ थी कि उसने सुना विष्णु भी आ गए, तो वो नहीं गई। पता चला थोड़ी देर बाद कि कौन आए हैं? देवों के देव महादेव आए हैं, तो भी वो नहीं गई। अब इधर अम्बट सन्यासी सोच रही थी अभी नहीं आई, तो उसने क्या करा? 25वें तीर्थंकर का 25वें तीर्थंकर। इधर तुलसा शाविका को पता चलता है, कोई कहता है उसको जाके कि 25वें तीर्थंकर हमारी नगरी में पधारे। तो तुलसा शाविका बोले कि तीर्थंकर तो कितने हैं? 24 है। पक्का ना? कोई मिस्टेक तो नहीं गिनती में? 24 तीर्थंकर है, 25 तीर्थंकर नहीं होते। ये अवश्य किसी का माया जाल है, वे जाने वाली नहीं हो। अब इधर अम्बट सन्यासी ने देखा कि मेरे तीर्थंकर का रूप बना लिया, तो भी तुलसा शाविका नहीं आई। अब इधर अम्बट समझ गया कि इसकी श्रद्धा, आस्था, भक्ति जो प्रभु के प्रति वो क्या है? दृढ़ है। अम्बट सन्यासी खुद उसके घर पे चल के गया और बोला कि प्रभु ने जो आपके लिए घर का संदेश कहा था, मैं मान गया। प्रभु ने क्यों आपके लिए कहा? क्योंकि आप प्रभु के प्रति क्या हो? दृढ़ हो। आपके धर्म के प्रति जो आपकी आस्था, जो भक्ति हो क्या है? एकदम पक्की है, सच्ची है। क्या हमारी भी
आस्था भक्ति वैसी दृढ़ है धर्म के प्रति। आज हम कहते हैं कि हम दृढ़ है जैन धर्म के प्रति, पर हम कैसे है, वो जो लोटा रहता है ना, लोटा जिसको बोलते हैं कि वो कभी इधर लुढ़कता है कभी उधर लुढ़कता है, हम वैसे हो गए हैं। वैसे हमें नहीं होना, हमें कैसा होना, हमारे धर्म के प्रति दृढ़ होना चाहिए। आज हम मंदिरों में जहाँ के इतना प्रसाद चढ़ाते, इतना दूध चढ़ाते, अभी क्या चल रहे हो, सावन सोमवार चल रहे हैं, तो उसमें लोग जहाँ के दूध चढ़ाते, पर वो दूध क्या होता है, भगवान जी पीते हैं, शिव जी आके पीते हैं कि भाई चलो मेरे भक्त इतना दूध चढ़ा रहे हैं, इतना प्रसाद चढ़ा रहे हैं, तो मैं आगे क्या करूँ, उसको ग्रहण कर लूँ। होता है कुछ ऐसा? क्या होता है उस दूध का? वो सारा का सारा व्यर्थ में जाता है। पर कभी चिंतन किया, उसी मंदिर के बाहर कौन बैठते हैं जिनको उसकी आवश्यकता होती है, ऐसे वहाँ पे गरीब लोग बैठते हैं, पर उनकी तरफ ध्यान कहते। किसी ने कहा कि आप जहाँ पर मंदिर में जाके भगवान ढूंढ रहे हो ना, वहाँ पे आपको भगवान नहीं मिलेंगे। जो बाहर है ना मानव, उनके अंदर ही कौन है, भगवान बसे हुए। हर प्रत्येक इस संसार में जितने भी जीव है, जितने भी प्राणी है, प्रत्येक के अंदर कौन किसका वास है, प्रभु का वास है, आत्मा का वास है। सबके अंदर एक समान आत्मा है, चाहे वो चींटी हो, हाथी हो, या मानव हो या देव हो, सबके अंदर कैसी है, एक ही आत्मा है। बस बाहर से स्वरूप क्या है हमारा अलग अलग है, क्योंकि भाई वो पहचान के लिए जरूरी है, बाकी सब एक जैसे दिखने लग जाएंगे तो लोचा हो जाएगा। इसलिए क्या कर रहे हैं, बस बाहर से स्वरूप अलग है, बाकी आत्मा अंदर से कैसी है, एक ही है। मुझे छोटी सी बात याद है, कहते हैं कि एक गुरुजी अपने शिष्यों को ऐसे सिखा रहे थे, सबके अंदर आत्मा कैसी है, एक समान है। किसी के अंदर आत्मा का कोई फर्क नहीं है, किसी की मोटी पतली लंबी छोटी ऐसी आत्मा नहीं है, एक जैसी आत्मा है, चाहे वो सीरियस हो या फिर मानव हो। अब जो शिष्य थे थोड़े होशियार ज्यादा ही थे, उन्होंने बोला गुरुजी ने क्या कहा है, सबके अंदर आत्मा एक समान है। अब शिष्य गए नगर में भिक्षा लेने के लिए, सामने से सांप निकला, तो बाकी शिष्य क्या होने लगे, डरने लगे। तो एक शिष्य बोला, अरे डरो मत, गुरुजी ने क्या कहा है, सबके अंदर आत्मा एक जैसी है, तो ये सांप हमें कुछ नहीं करेगा। वो सांप का रास्ता था, सांप तो क्या हो गया, निकल गया। अब ये नगरी में आए, अब नगरी में पता चला कि एक हाथी क्या हो चुका है, थोड़ा पागल हो चुका है, और सबको सैनिक बोल रहे कि सब सामने से हट जाओ, हाथी उठा के क्या कर देगा, पटक देगा। अब वो तो थोड़ा ज्यादा होशियार शिष्य था, वो बोले मैं तो नहीं डरूंगा, क्योंकि गुरुजी ने क्या कहा है, सबके अंदर आत्मा एक जैसी है। अब इधर जो सैनिक आ रहे वो चिल्ला रहे, अरे हट जाओ, हाथी क्या कर देगा, तुम्हें कुचल देगा, तुम्हें उठा के पटक देगा। और वो तो शिष्य हटने को तैयार नहीं, हाथी आया, उसको उठाया सुर में और दूर क्या कर दिया, उसको पटक दिया। और इधर शिष्य को जोर से पटका तो उसको लग गया, और वो रोते रोते किसके पास गया, गुरुजी के पास गया। बोला अरे गुरुजी आपने तो मुझसे झूठ कहा। गुरुजी बोले मैंने क्या कैसे झूठ कहा, बोले आपने बोला सबके अंदर आत्मा एक जैसी है, पर वो हाथी के सामने मैं खड़ा रहा तो हाथी ने क्या कर दिया, मुझे उठा के पटक दिया। तो जो आत्मा मेरे अंदर है वो आत्मा तो हाथी के अंदर भी होगी ना। तो गुरुजी ने बोला हाँ भाई, वो हाथी जो आत्मा तेरे अंदर है वो आत्मा किसके अंदर है, हाथी के अंदर है। पर भाई तूने एक बात ध्यान रखी, जो सैनिक तेरे को बार बार बोल रहा था कि सामने से हट जाओ, सामने से हट जाओ, वो आत्मा उसके अंदर भी तेरे को वो बोल रहा था तू कि यहाँ क्या हो जा, साइड में हट जा, पर तूने उस आत्मा की बात नहीं मानी, तो इसलिए तेरे को हाथी ने क्या कर दिया। तो हम भी क्या है, थोड़े होशियार ज्यादा है ना, हम भी क्या करते हैं, जो हमें बात समझाई जाती है हम उसके विपरीत चलते हैं। आप जैसे बच्चों को बोलते हैं ना, बच्चे चॉकलेट नहीं खानी, झूठ नहीं बोलना, तो बच्चे ज्यादा बच्चे क्या करते हैं, चॉकलेट खाते हैं, झूठ बोलते। तो वैसे प्रभु ने हमें कहा है धर्म को जीवन में उतारो, असत्य को छोड़ो, परिग्रह को छोड़ो। पर हम ऐसे कि प्रभु की बात नहीं मानते, प्रभु के क्या करते हैं, क्योंकि हम कौन से आरे के हैं, पंचम आरे के हम मानव है, तो हमें सुनने की आदत नहीं है। प्रभु तो बोल के चले गए, प्रभु ने क्या कर दिया, रास्ता दिखा दिया। अब मर्जी हमारी कि उस रास्ते पे हम चले, क्योंकि आज के मानव कैसे हो चुके हैं, मन के राजा हो चुके हैं। जैसी हमारी मर्जी होगी हम क्या करेंगे, वैसा ही करेंगे। पर कहते हैं
जो भी मर्जी करो, पर धर्म को तो क्या करो अपने जीवन में। जब तक धर्म को नहीं उतारोगे तब तक आपको किसी का भी ज्ञान प्राप्त होने वाला। बहुत ही सुंदर कहा है कि आज के श्रावक कैसे हो चुके हैं। कहा गया है कि आज के श्रावक क्या कर रहे हैं। 14 चूकिया 12 भूलिया, 14 चूकिया 12 भूलिया, नौका न जाने नाम, 14 चूकिया 12 भूलिया, नौका न जाने नाम, नगर हिलोरो पीटियो श्रावक मारो। अभी 14 क्या है, 12 क्या है, आगे जैसा अवसर होगा वैसे हम जानेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम शांति। शमन भगवान हमारे स्वामी के शासनकाल के सदाकाल जय हो। परमात्मा संविष्ट निकाल के भगवत रूप पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवत श्री आनंद ऋषि जी का शक्ति पावन के समस्त ऊर्जा पुरुषों की पावन स्वास्थ्य हो। तेरी अनंत अनंत संस्कार की जीवन में याद दिलाने वाली संस्कार दात्री को माना गया पूज्य गुरु माता श्री राम कुंवर जी माता की पावन ज्ञान योगी आचार्य प्रवर गुरु आनंद के लाडले शिष्य प्रज्ञा महर्षि आगम रत्नाकर जिन शासन के जय दिव्यमान नक्षत्र युवाचार्य भगवान श्री महेंद्र ऋषि माता महाराज के प्रवर्तक आनंद कमल दिवाकर विजय गुरुदेव श्री सुंदर ऋषि माता के चरणों में अभिनंदन विराजे साध्वी रत्न का हार्दिक अभिनंदन। धर्म श्रद्धालु भाइयों माताओं बहनों, ढाई अक्षर का एक छोटा सा शब्द है और विश्व का हर प्राणी उस शब्द को चाहता है। क्या आप बता सकते हो उस शब्द को? और धर्म और कर्म और आत्मा। आत्मा तो सब में है, आत्मा को कौन चाहने वाली बात नहीं आती। आत्मा धर्म प्रेम कर्म आप बोल रहे हो, वास्तव में प्रेम और धर्म क्या होगा? उसके लिए एक शब्द आता है शांति। शांति होगी तो प्रेम अपने आप आएगा ही। और व्यक्ति यदि शांति है तो धर्म की ओर, वो शांति के द्वारा कैसे धर्म की ओर बढ़ता है ये हम सब जानेंगे। तो वो जो ढाई अक्षर का छोटा सा शब्द है शांति, जिसे हर मानव चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है, क्योंकि सबको सुख की अभिलाषा है, सभी शांति चाहते हैं। कौन दुख की चाहना कोई कर सकता है? दुख कोई चाहता है, दुख आए भी तो ऐसा सोचता है कि दुख कब जाए, कब हम शांति पाए। तो शांति के लिए सब इच्छुक है, शांति सब पाना चाहते हैं। मनुष्य ही क्या, लेकिन स्वर्ग के अधिपति से लेकर के इस धरती पर चलने वाला सूक्ष्म से सूक्ष्म
जो छोटा सा खुद हुआ वो भी क्या चाहता है? शांति चाहता है। सभी को शांति प्रिय है। प्रभु ने भी यही कहा है, सबे सुखाया दुख परिकुला, यानी सभी आत्माएं सुख और शांति को प्राप्त करना चाहती है। ये भी प्रभु का फरमान है। शांति के लिए व्यक्ति प्रयत्न करता है, रात दिन सोचता भी है कि मुझे शांति मिलनी चाहिए। शांति के लिए सारे प्रयत्न भी होते हैं, लेकिन उस प्रयत्नों में उनको कहाँ तक सफलता मिली है, क्या हम देखते हैं कि कहाँ तक उन्हें सफलता मिली है? क्योंकि शांति के जो अमर देवता है, उन्होंने बहुत सुंदर बात कही है कि जब तक हम अशांति वृक्ष को पहचानेंगे नहीं, जब तक उस वृक्ष को नहीं पहचानेंगे अशांति के, उस अशांति वृक्ष के अंदर शाखाएं प्रशाखाएं फूल आदि आते रहेंगे, पत्ते भी आते रहेंगे। जब तक हम उसके बीज को, उसके जड़ को, उसके मूल को नहीं पहचानेंगे, तब तक तो वो वृक्ष बढ़ता ही रहेगा। तो अशांति वृक्ष के मूल बीज क्या है? मूल बीज की तरफ हमारा ध्यान गया ही नहीं है। हम तो पत्ते की ओर, फल की ओर, शाखा प्रशाखा की ओर, और वो शाखा प्रशाखा पत्ते इत्यादि बन करके विशाल वृक्ष का रूप धारण कर लेता है अशांति बीज के द्वारा। तो वो अशांति के बीज कौन से? कौन से बीज है अशांति? क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चार जो है, ये कषाय चतुष्क ही अशांति के मूल बीज है। और जब तक इन बीजों को हम नष्ट नहीं करेंगे, तब तक शांति का वृक्ष फलेगा फूलेगा नहीं। तब तक हमारे जीवन में अशांति और अशांति ही बनी रहेगी। तो बहुत सुंदर सूत्र प्रभु ने हमें दिया है कि वो में चट्टारी दोषा इच्छन तो नियम पढ़ो। स्वर्णाक्षरों में लिखा जाए ऐसा यह स्वर्ण सूत्र है कि वो में चट्टारी दोषा इच्छन तो नियम पढ़ो। हमारे जीवन के अंदर जो कषाय चतुष्क रूपी जो बीज है, जो रस है, उस रस का वमन कर दो, यानी उस रस को हमारे अंतर से निकाल करके फेंक दो। जब तक ये नहीं निकालोगे, जब तक वमन नहीं करोगे, उल्टी नहीं करोगे इन कषायों की, तब तक शांति जीवन में आने वाली नहीं है। हमारी ये माताएं अपने बच्चों को जब सुलाती है ना, अब तो पता नहीं मुझे, लेकिन पहले कहते हैं कि हमारी माताएं बच्चे को सुलाने के लिए क्या सुनाती थी? लोरी सुनाती थी। अब है क्या? कौन सी लोरी? मोह की लोरी सुनाती। लेकिन अब समय है कि हमारी माता के पास में कि बच्चे को लोरी सुनाए। आज तो ये स्थिति मैंने आंखों से देखी है। हमारे यहाँ पर जो अभी वो बच्ची खेल रही थी बिनू, उसका मैं उदाहरण दे दूं आपको। दूसरे से जाने को मैं कहाँ जाने देखने जाऊं, लेकिन मैंने अपने यहीं पे देखा है कि वो बच्ची जब रोती है तब उसकी माँ उठा करके उसको क्या दे देती है? मोबाइल देती है। और आप लोगों ने, मेरी बहनों ने भी देखा है कि वो मोबाइल चलाती चलाती यहाँ किचन से निकल करके यहाँ गई, वहाँ पर वो मोबाइल देख रही, देखते देखते निद्रा देवी ने उसको घेरा, वही हाथ में मोबाइल और गई फर्शी पर वो लुढ़क गई। तो क्या होता है? आजकल की बहनें क्या करती है? बच्चे जरा सा रोने लगा, नहीं समझ रहा है, नहीं कोई चीज ले रहा है, तो उठा के क्या देते हैं? ले भाई मोबाइल देख। पर उसके संस्कार कैसे आ रहे हैं उसके जीवन में, ये कोई सोच हमारे पास है कि नहीं? ये यदि सोच हो ना, तो कोई माता पिता अपने बच्चे को मोबाइल नहीं देंगे। पर क्या है कि आज मोबाइल के लिए तो सब तड़पते हैं, क्योंकि उनको उसमें नई नई चीजें मिलती है, इसलिए उनको बड़ा शौक चढ़ता है। तो कहते हैं कि हमारे परमात्मा, हमारी संतगण हमें हमारी आत्मा को जागृत करने के लिए ज्ञान की लोरी सुना सुना करके हमारी आत्मा को जागृत करते हैं। वितराग देव में यही कहते हैं, वो शांति के शाश्वत राही तुम जग जाओ इस निद्रा से। और अशांति हमारे जीवन में जो है, और शांति को यदि हमें प्राप्त करना है, तो जो चार दोष है हमारे जीवन के अंदर, क्रोध, मान, माया और लोभ, इनका वमन कर दो, इनको निकाल दो। जब तक ये हृदय में बने रहेंगे, अपने अंदर में रहेंगे, हमारे मन में रहेंगे, तब तक हमें शांति मिलने वाली नहीं है। हम एक उदाहरण के द्वारा इस बात को समझेंगे कि एक व्यक्ति स्वस्थ है, अच्छा है, और उसको घर में किसी ने कहा
जूस दे दिया, मौसम्बी का जूस दे दिया। वो मौसम्बी का जूस उसने पिया और पीने के साथ उसने क्या कर दिया, वोमिटिंग कर दी, उल्टी कर दी। तो आप घबरा जाओगे, भाई अच्छा खासा था, ये जूस दिया और इसने उल्टी कर दी, तो क्या करोगे आप? भाग करके उसको कहाँ ले जाओगे? डॉक्टर के पास में उससे ले जाओगे। डॉक्टर से कहोगे कि इसको हमने जूस दिया और उसने क्या कर दी, उल्टी कर दी। डॉक्टर उसको चेक कर रहा है, इतनी देर में 2-4 व्यक्ति एक व्यक्ति को पकड़ करके लेकर आते, दौड़े दौड़े आते, भागे आते और डॉक्टर साहब से कहते, डॉक्टर साहब इसको देखो, इसको क्या हुआ? बोले क्या हुआ? बोले इसने गुस्से में आकर के जहर खा लिया। क्या खा लिया? आवेश में आ गया और उसने विषपान कर लिया है। तो आप कुछ करो। डॉक्टर क्या करेगा? जो पहला रोगी है जिसको जूस पिया उसने, उसको उल्टी हो गई, तो उसको क्या करेगा डॉक्टर? उसको उल्टी बंद करने की दवाई देगा, उससे पाचन की दवाई देगा। और जो दूसरा मरीज आया है उसको डॉक्टर क्या करेगा? जल्दी से जल्दी उसको इंजेक्शन लगाएगा, जल्दी से उसको दवाई देगा। क्यों देगा? क्योंकि उसने जहर खाया है, तो जल्दी से उसके उल्टियों के द्वारा वो जहर निकल जाए। अब मैं आप लोगों से प्रश्न पूछना चाहती हूँ, आप लोगों को क्या करना है? बचाने की दवा लेनी है कि उल्टी करने की दवा लेनी है? काय की लेनी है? काय की लेनी है? टिकाने की लेनी है कि निकालने की लेनी है? टिकाने की लेनी है। कोई कह रहा है टिकाने की लेना है, और कोई क्या कह रहा है निकालने की। अब बताओ दोनों में से आप पहले सोच लो क्या करना है, टिकाना है या निकालना है? दोनों करना है, टिकाना भी और निकालना भी। दोनों तो हो ही नहीं सकते एक साथ। अरे भाई अगर टिकाना है, अभी आपकी भाषा में आपने जो उत्तर दिया उस हिसाब से यदि बोलूं, टिकाने की दवा लेनी है तो जिनवानी को टिका लो, और निकालना है हमें किसको? कषायों को निकालना है। जब तक ये कषाय का हम निकालेंगे नहीं हमारी आत्मा के अंदर से, तब तक इनका वमन नहीं करेंगे, इनको निकालेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे? इसके द्वारा हम हमेशा अशांत ही बने रहेंगे। तो सबसे पहले हमें कषाय जब तक हमारे मंद नहीं होंगे, तब तक हमारे जीवन में शांति कभी भी नहीं आ सकती है। तो सबसे पहले कषायों को हमें बंद करना है। कषाय एकदम तक छूटने वाली नहीं है, लेकिन उनका प्रमाण हम कम कर सकते हैं, उनको घटा सकते हैं। क्रोध आया और उस समय सोच लिया, किसको याद कर लिया? चंड कौशिक को याद कर लिया कि अरे चंड कौशिक ने क्या करा था? क्रोध किया था। कल ही आपने उस बात को सुना, शायद दिमाग में फिट होगी वो बात, क्योंकि इतने सरल शब्दों में जो बात कही जाती है वो तो दिमाग में बराबर रहेगी ही। तो चंड कौशिक को याद करना कि अरे चंड कौशिक ने क्रोध किया, तो कौन बना वो? कौन बना? पहले जन्म में क्रोध किया, तो इस जन्म में विषधर सर्प बना कि जिसके पास में कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं रहता था। वो तो परमात्मा प्रभु महावीर पहुंच गए, उसके आत्मा का उद्धार कर दिया, और परमात्मा ने सिर्फ बुझ चंड कौशिक इतना ही बोला और उसमें उनकी आत्मा जागृत हो गई। हम तो कितना सुनते आ रहे, लेकिन अभी तक हमारी आत्मा में जागरण आया? वो कि वो कषाय क्या, आप क्या, हम सबके जीवन में इन कषायों ने इतना कस के रखा है कि हम कभी भी शांति नहीं प्राप्त कर सकते। हम जरा सी बात आती है, जरा से हमारे मन का विपरीत हो गया, जरा सा हमारा कहना नहीं माना, तो हमें तुरंत गुस्सा आता है, क्रोध आता है। इतना भयंकर क्रोध आता है कि उस क्रोध में हम देख नहीं पाते कि हम जिसके ऊपर क्रोध कर रहे हैं वो है कौन सामने वाला। एक छोटी सी बात मुझे याद आ गई कि कषाय के, क्रोध कषाय के आवेश में आकर के व्यक्ति किसी को भी नहीं देखता है। एक बार एक बहन गरीब की बिचारी, एक ही लड़की थी उसकी, और उस लड़की को लेकर के वह काम पर जा रही थी। यही बम्बई की घटना है, सत्य घटना है बम्बई की। तो वो बहन अपनी नन्ही सी बच्ची को लेकर के गुजर रही थी। किसी के यहाँ मंडियों में बहुत घर होते हैं, वहां पर बर्तन मारना, कपड़े धोना, ये उसका काम था। तो बेचारी बच्ची को लेकर के, घर में अकेली बच्ची को छोड़े नहीं, लेकर के जा रही थी। नन्ही सी बच्ची थी और उसको लेकर जा रही थी, फुटपाथ पर चल रही थी, क्योंकि इतने भीड़ भरा वहाँ का वातावरण होता है, इतनी भीड़ रहती है, तो उससे बच के निकलना बहुत मुश्किल। तो वो फुटपाथ पर चली जा रही थी, बच्ची की उंगली पकड़ी हुई थी। इतनी देर में क्या होता है कि वो बलून बेचने वाले
बलून बेचने वाला निकला और वो बोला तो बच्चे की ध्यान किधर गई, उस बलून वाले की तरफ गई। और बच्चे को आकर्षण इस बलून का बहुत ज्यादा होता है, फुगे का बहुत होता है। तो अब वो बच्ची माँ से कहने लगी मुझे क्या चाहिए, बलून चाहिए। नन्ही सी थी, जिद करने लगी। उसके माँ के पास में पैसा नहीं था। अब वो सोचती अभी मैं कहाँ से दूं, अभी तो मैं खुद ही पैदल जा रही काम करने, पैसा रहता तो कोई रिक्शा में बैठ करके जाती। अब वो उसको मना कर रही, चला आगे दिलाओ आगे दिलाओ। लेकिन उसने इतनी जिद पकड़ी कि उसका हाथ पकड़ के वही खड़ी हो गई कि नहीं मुझे तो दिला। और माँ क्या कर रही है, इसको पकड़ के घसीट रही है। अब वो घसीट रही है और वो रो रही है जोर जोर से कि मुझे बलून दिला बलून दिला। उसको माँ को इतना गुस्सा आया, इतना भयंकर गुस्सा आया उसे कि जोर से उसने उसको धक्का दिया। और जैसे ही धक्का दिया, लड़की फुटपाथ से सड़क पर, और सड़क पर से गाड़ी निकल रही, उसके अंदर आ गई और वही उसका प्राणांत हो गया। अब बाद में उसको देखा कि अरे बच्ची, लेकिन बाद में क्या होता है, क्रोध का जब हमारे दिमाग पे क्रोध चढ़ जाता है तब व्यक्ति देख नहीं पाता है कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ वो कैसा कार्य है। ऐसी अनजान घटना है, क्रोध में आकर के व्यक्ति कर देता है। थोड़ा गोद में उठा लेती, लेकर चली जाती तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये गुस्सा है, इसके ऊपर वो कंट्रोल नहीं कर पाई और इस प्रकार उसने अपने बच्ची को खो दिया खुद ने ही। तो इस प्रकार के जो क्रोध कषाय है, वो कषाय एक बार हमारी आत्मा के ऊपर, हमारे जीवन में लग जाती है तो उसके ऊपर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। तो अब हमें कषायों पर हम चिंतन करेंगे। अभी तो हमारी प्रारंभ हुआ है, कषाय के चिंतन करेंगे। लेकिन अभी हमें किसे लेना है, हमारा जो विक्रम राजा का, विक्रमादित्य राजा का चरित्र चल रहा है और घड़ी में तो बज रही है 9 मिनट कम है। तो विक्रमादित्य का चरित्र हम लेंगे अभी पहले। हाँ, तो कहाँ तक पहुंचे हम बताइए। वेताल जो है गंधर्वसेन राजा के समय को वेताल आया था। अब राजा का जो गंधर्वसेन राजा का जो बेटा था वो राज सिंहासन पर बैठा था। सबसे बड़ा लड़के को, क्योंकि जो बड़ा होगा उसे सिंहासन दिया जाएगा, वो राजा बना है। और इधर वेताल के भाव कितने बदल गए। जो वचन उन्होंने गंधर्वसेन राजा को दिया था वो सोचने लगा क्या वचन और क्या क्या, जो मैं मानव की सेवा करूं, मैं तो देव हूं। उसके विचार पलट गए और विचार पलटने के बाद वह क्या कर रही है देखते हैं हम। मैं वंशोन्मूलन करूं क्यों सेवा, मैं नहीं बहाऊं सेवा में पर सेवा, क्यों डरूं देवता, मैं भी हूँ अभिमानी विक्रम राजा की जग में अमर कहानी, विक्रम राजा की जग में अमर कहानी। अब वो कहने लगा मैंने वचन गंधर्वसेन राजा को दिया, राजा तो चले गए, अब क्या। देखो व्यक्ति की, लेकिन कभी भी किसी के भी साथ किसी भी प्रकार का हम वचन दे दें तो उस वचन को पूर्णतया निभाना चाहिए। या तो दो मत, और दो तो उसे निभाना चाहिए चाहे जैसे संकट आ जाए। लेकिन वो है देवता, और देवता का मन पलटते देर नहीं लगे उस बेताल को। अब उसको तो दूसरों को दुख देने में ही खुशी मिलती है। कोई देवी देवता ऐसे मिथ्यात्व होते हैं कि वो किसी न किसी प्रकार के अच्छे खासे व्यक्ति को भी परेशान करके रख देते। इसमें का वो बेताल, उसने कहा क्यों भला मैं इन लोगों की सेवा करूं और अपना व्यर्थ समय दो। मैं भी कौन हूँ, देवता हूँ, बड़ा अहंकार है देवपन का उसे, और मैं भी बड़ा अभिमानी हूँ। मैं क्या करूँ कि इसका जो वंश चल रहा है उस वंश को मैं खत्म कर दूं। कितने बुरे विचार उस बेताल के मन में आए कि वंश परंपरा कोई मैं नष्ट कर दूं। इस प्रकार उसने सोचा, बस आज नए राजा को मारा जाए, 100 दिन में सारा वंश नाश हो पाए, बन जाए मेरा काम धाम गुण खानी, धाम गुण खानी, विक्रम राजा की जग में अमर कहानी, विक्रम राजा की जग में अमर कहानी। बोले गंधर्वसेन राजा तो गए और उनके बेटे को राजा बना दिया गया है, वो राज सिंहासन संभाल रहे।
लेकिन मैं क्या करूं कि उनके वंश को खत्म करना है तो सबसे पहले बड़े जो बेटा है गंधर्वसेन राजा का जो राजा बने उनको ही पहले सबसे पहले खत्म करूं, आज उनको खत्म करूं, कल दूसरा राजा आएगा। ऐसे करते करते मैं जो बेटे हैं उनके उनको सो ही राजा बनेंगे, सो को ही मैं खत्म कर दूंगा तो वंश परंपरा खत्म हो जाएगी और अच्छा रहेगा कि मैं इस प्रकार जो काम मेरे मन में आए उसको करके ही मैं क्या करूं, एकदम से निश्चिंत हो जाऊं और जो मैंने वचन दिया राजा को उस वचन से मैं छूट जाऊंगा। मेरे लिए ऐसे कार्य करना ही उचित है, क्योंकि कोई में हिंसा करनी किसी को बहुत अच्छी लगती है। तो ये भी जो बेटा है इसको हिंसा में मजा आ रहा था तो उसने बस मन में ठान ली कि आज तो मैं जो राजा बना है उसका अंत कर दूंगा। सुर अर्धी रात्रि के समय खांगले आया, शैया पर सोए नृप पर तुरंत जलाया, बह गई को नदी लो पानी मानो पानी, विक्रम राजा की जग में अमर कहानी, विक्रम राजा की जग में अमर कहानी। मच गया बहुत कोलाहल सारे पुर में, मच गया शोर रोले कांते उर में, क्या राज तिलक को मानस मोत निशानी, मोत निशानी, विक्रम राजा की जग में अमर कहानी, विक्रम राजा की जग में अमर कहानी। दिन के समय तो रात से आता रात दिला जिसका उत्सव होता ना, रात्रि हुई और आधी रात्रि के समय राजा अपनी गहरी नींद में सोए, मीठी नींद में सोए हुए, उन्हें पता ही नहीं कि आज रात मेरे साथ क्या होने वाला है। राजा तो आराम से सोए हैं और यह बेटा यह देव उठा आधी रात्रि के अंदर और उसने तलवार हाथ में ली और तलवार हाथ में लेकर के कहाँ पहुंच गया, राजा के शयन कक्ष में वह पहुंच गया। राजा बेफिक्र सोया हुआ था और राजा को देखा और जा करके उनका शरीर धड़ से अलग कर दिया और वहां पर अब कोई हत्या हुई है तो खून की धारा तो बहने वाली है। खून की धारा ऐसे बहने लगी जैसे पानी वहां पर गहरा हो और ऐसे जैसे पता सबको चला, सारे के सारे पूर्ववासी जितने भी बेटे भाई सब के सब वहाँ पर आ गए, सब रो रो के क्रंदन कर रहे हैं, शोर मच रहा है वहाँ पर। वो सोच रहे क्या हुआ, ये राज तिलक क्या मौत की निशानी लेकर के आया। सबको बड़ी चिंता हो गई कि कल तो राज तिलक हुआ और राजा का प्राणांत हो गया। इस प्रकार सभी दुख के सागर में डूबे हुए हैं। अब व्यंतर देव वो करके वो तो खुश है लेकिन परिवार वाले सारे दुखी है। इस प्रकार एक राजा का अंत किया। इसी प्रकार कहाँ तक पहुंच गए वो, अब हम दुख में नहीं रखते, इसलिए मैं शब्दों में कह दूं कि 99 तक की उस बेटा ने हत्या, 99 बेटे उनके गंधर्वसेन राजा के चले गए। अब इसका उगे कौन है, विक्रमादित्य। अब विक्रमादित्य के साथ में क्या होता है जो हम यथा अवसर सुनेंगे। जय आनंद